ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾನು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते। ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯೋ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब लेने के। ಇನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು? ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ರು. 30 ಕಾರುಗಳ ಬೆಂಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. Whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए. यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके. Students should know this. 30 cars around Amit Shah. उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए. तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज. ही कैन नॉट कम टू द हाउस. ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಓಡಿ ಹೋದ್ರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾನು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತೆರಿಗೆ. देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है. जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं. चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा. जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए. देखिए, सबसे पहले तो